बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अपने दोस्तों को मेंशन कर दें, टैग कर दें और काइंडली इस वीडियो को शेयर कर दें, सो वी कैन रीच मोर एंड मोर पीपल। और मुझे भी इस बात की तसल्ली हो कि यार अच्छा, हम थोड़ी मेहनत कर भी रहे हैं, अगर टाइम दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा भी हो रहा है। तो ओके, सो इस वीडियो को काइंडली शेयर कर दें और मुझे ये बता दें कि आवाज़ ज़्यादा गूंज तो नहीं रही, सही सुनाई दे रही है आपको, ताकि हम स्टार्ट ले सकें इस सेशन का। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है। इम्पोर्टेंट सेशन इसलिए है कि सबसे बड़ा मसला, इवन अर्निंग से भी पहले जो मसला फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि फील्ड कौन सी चूज़ करें। ऑनलाइन जिसकी सुनते हैं वही कहता है कि फ्रीलांसिंग अच्छी है, फ्रीलांसर्स उनके करीब जाओ, वो कहते हैं यार हम सारी सारी रात जागते हैं। ब्लॉगिंग अच्छी है, ब्लॉगिंग में जाओ, वो कहते हैं यार ई कॉमर्स का आजकल दौर है। तो एक्चुअली दौर है किस चीज़ का, और हम टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं इस सारी गहमा गहमी में, सारी मगजा मारी में टाइम बहुत ज़ाया होता है। हमें ये नहीं पता होता कि यार हम जिस फील्ड को चूज़ करने जा रहे हैं, क्या वो फील्ड हमारे लिए या हम उस फील्ड के लिए बने हैं या नहीं बने। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं और आज इस मसले को हल करके उठेंगे कि हम कौन सी फील्ड चुने और कौन सी फील्ड अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, आसान है कि मुश्किल है। और ये कैसे डिसाइड होगा कि मैं एक न्यूबी हूँ, मैंने कौन सी फील्ड चुननी है। तो आज मैं एक न्यूबी बन के आपको, अगर मैं खुद एक न्यूबी हूँ और मैं इस सर्चिंग के अंदर हूँ कि मुझे कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, तो मैंने उस तरीके से अपनी रिसर्च आज की आगे बढ़ाऊँगा। अगर अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो शेयर नहीं की तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचे। और मकसद इस ग्रुप का ये है कि हम उन लोगों तक भी अपनी बात पहुंचाएं, उन लोगों को भी ऑन बोर्ड लें जो लोग इस फील्ड में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते या एंट्री भी नहीं ले पाते। मसला ये होता है कि हम जितनी भी चीज़ें डिस्कस करते हैं एडवांस्ड लोगों की डिस्कस करते हैं। जब भी मैं लाइव आऊँगा, मैं कहूँगा कि आस्क मी एनीथिंग, तो उसमें मैं उन लोगों से मुखातिब होऊंगा जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। डेफिनेटली वही मुझे सवाल करेंगे। तो जो न्यूबीज़ हैं, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, वो रह जाते हैं कि यार हम क्या करें। तो आज हम उस चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक न्यूबी क्या करे, कौन सी फील्ड चूज करे, और एक्चुअली ऑनलाइन फील्ड्स हैं कौन कौन सी, दुनिया में कौन सी फील्ड्स मौजूद हैं जिनको हम ऑप्ट कर सकते हैं और हम अर्न कर सकते हैं। ओके, सो मैंने एक रफ सी लिस्ट बना रखी है अपने पास। और सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि मैं एक न्यूबी हूँ। आवाज़ कम है, आवाज़ कम नहीं होगी, आवाज़ गूंज रही होगी। एक सेकंड। I'm back.
आई होप कि अब जो आवाज़ वाला मसला है वो आपका हल हो गया होगा। ऐसे ही है, काइंडली मुझे कमेंट करके बता दें। ओके, सो मैंने इन चीज़ों की लिस्ट बना रखी है अब मैं एक न्यूबी हूँ और मैं इस मार्केट में एंटर हुआ। अब मेरे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं? अब मेरे पास ऑप्शंस हैं जी, यार फ्रीलांसिंग कर लो। हमारी जो पहली बात जो एक ज़बान पे आती है वो होती है फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग चूज़ क्यों की जाती है? वो इसलिए चूज़ की जाती है कि इसके अंदर बहुत बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। उन ऑप्शंस के अंदर ये है कि यार अगर आप ग्राफिक्स जानते हो तो आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो, अगर आप वर्डप्रेस जानते हो तो आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट की सर्विसेज दे सकते हो, अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो यार आप रिश्ते करवाने की सर्विसेज भी दे सकते हो। जी, मैंने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे याद है कि मैंने एक गिग देखा था फाइवर पर। फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे मैंने एक गिग देखा था कि वो कहता था कि मैं आपकी कंपनी या आपके ब्रांड का नाम अपने ढोल के आगे लिखकर और 5 मिनट के लिए उसे बजाऊंगा और 5 मिनट की वीडियो मैं आपको सेंड करूंगा फॉर $5। तो यकीन करें उसके मतलब थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके थे और टन्स एंड टन्स ऑफ ऑर्डर्स जो है वो क्यू में थे। लिटरली आई एम सेइंग ट्रूथ। तो दिस इज द रीजन कि हम फ्रीलांसिंग से स्टार्ट लेते हैं। दूसरी रीज़न क्या है कि बाकी चीज़ों की तरफ थोड़ी सी आपको स्किल्स की डेवलपमेंट है वो चाहिए होती हैं, जबकि इस फील्ड में आपको स्किल्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन है, अच्छी कम्युनिकेशन से मुराद क्या होती है? अच्छा, कम्युनिकेशन बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है, वो तो आप किसी भी फील्ड को चूज़ करेंगे तो कम्युनिकेशन इज़ द की। लेकिन मसला ये है कि आज तक मैंने जितने इवन कामयाब फ्रीलांसर्स को भी देखा है, वो भी उतना इफ़ेक्टिव यूज़ नहीं कर रहे होते कम्युनिकेशन का जितना वो कर सकते हैं। अब मेरी इससे क्या मुराद है? मेरी इससे मुराद ये है कि मैं इसको एज अ बायर देखता हूँ, मैं एज अ जो काम करवाने वाला होता है उस तरह देखता हूँ। अब मैं अपवर्क पे अक्सर हायरिंग करता रहता हूँ, तो मेरा जो सामना है वो पाकिस्तानियों से भी होता है, इंडियन से भी होता है और गोरों से भी होता है। तो मैं उनकी कम्युनिकेशन को आपस में मैच कर रहा होता हूँ, कंपेयर कर रहा होता हूँ कि वो लोग किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, गोरे के कम्युनिकेशन करने का अंदाज़ क्या होता है और एक न्यूबी के कम्युनिकेट करने का अंदाज़ क्या होता है। तो ये तो ये तो ये एक 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 एलिमेंट है कि आपकी कम्युनिकेशन जितनी स्ट्रांग होगी आप उतना ही बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, इवन अगर आपके पास स्किल्स नहीं भी हैं। जी हाँ, अगर स्किल नहीं भी है, लेकिन अगेन ये भी एक मिथ है, स्किल ना होना और उससे फ्रीलांसिंग करना इट्स हार्ड। ये कोई बताता नहीं है, क्योंकि ये एक बात होती है कि कूल लगना ना, कूल लगने के चक्कर में इंसान ये बात बताता नहीं है कि कम्युनिकेशन अच्छी हो, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप फिर भी उतना इफेक्टिव नहीं ले सकते। अगर आपके पास या तो पैसा हो, या तो आपके पास रिसोर्सेज हो, या आपके पास कम्युनिकेशन एंड स्किल्स हो। ठीक है, अच्छा, अब पहली पॉइंट हम इसको यूं ले लेते हैं कि हमारे पास पहला पॉइंट आया कम्युनिकेशन प्लस स्किल्स। दूसरा पॉइंट, हमारे पास स्किल कोई नहीं है, हमारे पास सिर्फ कम्युनिकेशन है। उस सिनेरियो में क्या होगा? कम्युनिकेशन प्लस पैसा। क्यों? क्यों कि अगर हमने वो काम, अच्छा कैसे होता, कैसे मैं बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे आके आपको समझाता हूँ। जब आप बिल्कुल बेसिक मतलब आपके पास कम्युनिकेशन है और आपके पास स्किल नहीं है, तो उसमें उस सिनेरियो में क्या होता है? उस सिनेरियो में ये होता है कि आप काम आउटसोर्स करते हैं। मुझे काम मिलता है, मेरी टीम बैठी है, वो काम करके देगी। अब मैं टीम हायर करने और मैनेज करने के काबिल था तो मैं अपनी कम्युनिकेशन का फ़ायदा ले रहा था ना, या मैं किसी को हायर कर सकता था और अगर वो बंदा भाग जाए, अगर मुझे काम टाइम पे डिलीवर ना करे और मैं उसको टैकल कर सकूं, मैं उस नुकसान को बर्दाश्त कर सकूं, तो मैं आउटसोर्स कर सकता हूं, सिर्फ कम्युनिकेशन की बेस पर काम कर सकता हूं
وداؤٹ اسکلز کام کر سکتا ہوں. تو بات یہ انڈرسٹینڈ کر لیں، اس بات کو کلیئر کر لیں اپنے مائنڈ کے اندر. چلو ہم پوائنٹ میں لکھتا جاتا ہوں کہ اب نمبر 1 ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ کمیونیکیشن. اگر آپ نوٹس بنائیں کائنڈلی ان سیشنز کے نوٹس بناتے جایا کریں اور نوٹس شیئر کر دیا کریں اس گروپ کے اندر. آئی اسکلز کالن فری لانسنگ، ایس ای او، ای کام، اسٹارٹ اپس اینڈ اسکلز. تو مقصد کیا تھا اس گروپ کو بنانے کا کہ ہم اوور آل پاکستان میں ایک ریولوشن لائن. ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور پھر بھی ہم اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کرتے جائیں. اچھا جی، اب کمیونیکیشن ہو گئی فری لانسنگ کے پوائنٹ میں، اور یا اسکلز یا پلس اسکلز کمیونیکیشن. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اسکلز ہوں کمیونیکیشن نہ ہو، کمیونیکیشن ہو اسکل نہ ہو. اگر آپ کے پاس اسکل ہے اور کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے یا کمیونیکیشن کرنا آپ جانتے ہی نہیں، اس سینیریو میں کیا ہوگا؟ اس سینیریو میں یہ ہوگا کہ آپ جاب کرتے رہیں گے. آپ ہمیشہ جاب کرتے رہیں گے، چاہے آپ جتنے مرضی بڑے ڈیولپر بن جائیں، جتنے آپ مرضی کنٹینٹ رائٹر بن جائیں، جتنے آپ مرضی کسی بھی اسکل کے اندر آپ ماسٹر بن جائیں، آپ کیا کرتے رہیں گے؟ جاب ہی کرتے رہیں گے. سو اب میں نیو اینٹرنٹ ہوں، اب میں نیو بندہ آیا اس فیلڈ کے اندر، اور میں نے یہ دیکھ لیا کہ 2 چیزیں جو بہت ضروری ہیں اس فیلڈ کے اندر. نمبر 1 اسکل، ایسی ہے نا، اینڈ نمبر 2 کمیونیکیشن. اب نیکسٹ ٹائم اگر آپ کے پاس کوئی، اب آپ میں سے جو یہ کام کر رہا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار آتا ہے، کوئی یار دوست آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے بچے کو یا میرے بھائی کو یا میرے چاچے کو، ماموں کو، خالہ کو وہ کام سکھاؤ جو تم کر رہے ہو، تو اس کو آپ نے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ 2 چیزوں کی ضرورت ہے. کمیونیکیشن، ٹھیک ہے، نمبر 2 اسکل. اگر اس بندے کے اندر یہ 2 چیزیں ہیں تو وہ اسٹریٹ اوے ارن کر سکتا ہے. اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو ان 2 چیزوں کو اس نے لرن کرنا ہے اور ایفیکٹو اس کا یوز سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہماری کلیئر ہو گئی. اچھا، اب یہ 2 چیزیں ہماری ضروری ہو گئی فری لانسنگ کے اندر. ٹھیک ہے، اسکلز اینڈ کمیونیکیشن. یس، اگر آپ کی اسکل نہیں ہے تو آپ صرف کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، دوسرے سینیریو میں آپ کے پاس کمیونیکیشن ہے، اسکل نہیں ہے، تو پلس آپ کے پاس پیسہ ہو. جی مبشر، میں آپ کو پیسہ کمانا سکھاتا ہوں. پیسہ کمانے سے پہلے آپ کے اندر یہ ایک آپ کے پاس اتنا مائنڈ ہو کہ آپ کو پتہ چلے کہ پیسہ آئے گا کہاں سے. مسئلہ کیا ہوتا ہے، میں آپ اس سے پہلے مسئلہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم آتے ہیں، ہم کوئی گروپ جوائن کرتے ہیں، ہم کوئی کسی مینٹور کے پاس جاتے ہیں، ہم کسی سے کوئی سیمینار میں جاتے ہیں، تو ہمارا پہلا کویسچن یہ ہوتا ہے. اب یہ پارٹ 2 ہے ہماری گفتگو کا. پارٹ 2 ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پیسہ اینڈ پیسہ. یہ میں بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں، اس کو پلے سے باندھ لیں وہ تمام نیو بیز جو یہ سیشن دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ کیا پیسہ کرنا بری بات ہے؟ بالکل بری بات نہیں ہے. کیا پیسہ کرنا کہ کوئی عیب دار چیز ہے؟ نہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لالچی ہو؟ نہیں، ہر بندہ لالچی ہے ایک حد تک، تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ صرف کہتے ہو کہ پیسہ، پہلے سیشن میں آئے، پہلے سیشن میں آپ نے کہا کہ پیسہ، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ لگے تو رہتے ہو، آپ کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، ٹائم
वो आप समझ रहे होते हो कि मैं शॉर्टकट पे जा रहा हूँ, मैं जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में जा रहा हूँ। होता यूं है कि आप अपना टाइम ज़ाया करते हो। क्यों? क्योंकि आप इन दोनों चीज़ों को बाईपास करते हो, कम्युनिकेशन लर्न करने को और स्किल लर्न करने को बाईपास किया आपने। आपने कहा जी डायरेक्टली मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मेरे पास कोई कम्युनिकेशन का तजर्बा नहीं है, ये मैंने कभी किसी से कम्युनिकेट नहीं किया हुआ, और मैं डायरेक्टली जाता हूँ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे और वहाँ पे अकाउंट बनाता हूँ और काम शुरू करता हूँ। कोई बुराई नहीं है, मैं थ्रिल क्रिएट करने वाला बंदा नहीं हूँ, कोई बुराई नहीं है। इट्स ऑब्वियस थिंग, इसके अंदर कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल ये काम भी कर सकते हैं। बट अब इसके अंदर मैं आपको एक लाइट वेट ना एक एग्जांपल सुनाता हूँ। रावलपिंडी के अंदर एक बाबा है, पीर है, वो फेसबुक एड्स चलाता है। वो फेसबुक एड्स चलाने से ना वो लोगों को, जिसकी औलाद नहीं हो रही उसको तावीज़ देता है, जिसको शुगर है उसको तावीज़ देता है, जिसको कैंसर है उसको तावीज़ देता है, मतलब दवाइयाँ भी देता है और साथ तावीज़ भी देता है। अच्छा, वो आ गया एक बड़ी एक फर्म है, एक ऑनलाइन वेबसाइट समझ लें, उनके पास के फेसबुक जो है वो मुझे एड्स रन नहीं करने देता, आप मेहरबानी करो मुझे अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट करो एंड आई विल पे यू 1 करोड़ रुपीज पर मंथ। ही वॉज शॉक्ड, जिसके पास आया परेशान हो गया है, 1 करोड़ रुपए, एक आम सा एक हकीम और एक बाबा टाइप बंदा। देन उससे पूछा कि यार तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे देते हो? कहता जी मैं यही बातें करता हूँ कि तो मैं यही बातें मैं जो भी किसी किस्म का भी मसला आ जाता है, मैंने ग्लैक्सोस डी का एक डब्बे ले रखे हैं, उनके छोटे छोटे कैप्सूल बना रखे हैं ग्लैक्सोस डी डाल के, और जिसका जो भी मसला होता है वो उसको सेंड कर देता हूँ। कहते यार तुम्हें लोग मारते नहीं है कि इससे तो उन्हें फायदा नहीं होता होगा? वो कहता है जी मुझे गवादर से लेकर आज़ाद कश्मीर तक, मुझे फाटा से लेकर लाहौर तक मुझे कॉल्स आती हैं कि बाबा जी आपके दिए हुए तावीज़ से, आपके दिए हुए कैप्सूल से हमारा बच्चा हो गया, 10 साल से हम बेऔलाद थे, हमारा बच्चा हो गया, हमारा ये कैंसर था, कैंसर से इलाज आराम आ गया, हमें शुगर था, हमें उसकी दवाई में। तो बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें, एक्सेप्शनल केस हर जगह मौजूद होते हैं, और ये मैं आपको रियल स्टोरी बताई है, ये मैं कोई वाक्य ऐसे सुना सुनाया नरेट नहीं कर रहा, ये आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ। तो होता है, इट हैपन्स, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये सबके लिए वर्क करेगा, सबके लिए वर्क नहीं करेगा। सो इसलिए अगर आप न्यूबी हैं तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं आहिस्ता बोल रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ लें कि 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। वन है कम्युनिकेशन, मैं साथ साथ बार बार लिखता जा रहा हूं इसको फोकस करने के लिए। दूसरी है स्किल, कम्युनिकेशन प्लस स्किल। अब ये है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट फेज आता है कि अच्छी कम्युनिकेशन से क्या मुराद होती है। हमने अब स्किल सीखनी है, तो कौन सी सीखनी है? ठीक है, कौन सी सीखनी है? खैर, अब ये हम अपने आने वाले फेजेस में सीखेंगे, और इंशाल्लाह मैं आपको मेक श्योर करवाना चाहता हूँ, मेक श्योर आपने स्टिक रहना है इस ग्रुप के साथ, आपने स्टिक रहना है इस कम्युनिटी के साथ। इंशाल्लाह मैंने ठान ली हुई है, मैं आई वॉज नॉट सीरियस टिल टुडे, बट नाउ अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स इसी तरह रहा, इसी तरह पॉजिटिव रहा, तो हम वो कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह जिससे अगर आप अर्न कर रहे हैं तो आपकी अर्निंग इंशाल्लाह डबल होगी, अगर नहीं कर रहे तो आपकी स्टार्ट होगी। ये मेरा वादा है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजलो करम से, और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो खैर, अब ये कम्युनिकेशन प्लस स्किल, अब ये 2 चीज़ें रिक्वायर है हमारी फ्रीलांसिंग के लिए। नेक्स्ट हम चले जाते हैं, एक चीज़ कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट हम चले जाते हैं ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होती है? अब इसको डेफिनेटली आप सुनते हैं, आप पढ़ते हैं, आप वेबसाइट्स पे सर्च करते हैं, आप ऑनलाइन इधर उधर मगजमारी करते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार ये तो कोई तोप चीज़ है, ये तो कोई अजीब चीज़ है। अजीब चीज़ है तब तक जब तक आप इसको लर्न करने की कोशिश नहीं करेंगे।
जब तक आप इसको सीरियस नहीं लेंगे, जब तक आप इसको एक स्किल के तौर पे नहीं लेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये स्किल के तौर पर। देखो यार, आप अगर मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, एक हजाम है, आपको भी पता है ना कि मैं ये कैंची पकड़ूंगा, कैंची से काटते हैं, हमारे सामने काटते हैं, हम कैंची पकड़ के बाल क्यों नहीं काट सकते? एक साइकिल को पंक्चर लगाने वाला बंदा है, हम पंक्चर लगवाने उसके पास क्यों जाते हैं? हमारी गाड़ी खराब हो जाए मैकेनिक के पास क्यों जाते हैं? तो हर चीज के अंदर टाइम लगता है, एक्सपर्ट बनने में, उस चीज को एब्जॉर्ब करने में, उस चीज के अंदर ग्रिप लेने में और उस चीज के अंदर एक्सपीरियंस करने में टाइम लगता है। अब अगर आप उसको बाकायदा तौर पर एक अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं करोगे तो आप टाइम जाया करोगे। अगर आप उसको अच्छे तरीके से बिल्कुल स्क्रैच से, तसल्ली के साथ, सुकून के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम उतना लगेगा जितना आप जल्दी में लगाते, लेकिन आपके जो चांस है कामयाब होने का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो ब्लॉगिंग के अंदर जो दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लॉगिंग के अंदर, उसमें आपको इंग्लिश, अगेन वही कम्युनिकेशन, एक तो वर्बल कम्युनिकेशन होती है, अगर आपकी वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी नहीं भी है, अगर आपको इंग्लिश पे थोड़ी बहुत कमांड है, कम से कम आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और जो आपको कुछ लिख के देता है आप उसको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, तो यू आर रेडी टू डाइव इनटू द ओशन ऑफ ब्लॉगिंग। ठीक है, अब हमने दो चीजें लर्न की, हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। दो चीजों के बारे में हमने इंट्रोडक्शन लिया, नंबर 1 फ्रीलांसिंग, नंबर 2 ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या है? आप कुछ भी, जब आप किसी भी टॉपिक के बारे में लिखते हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पे सना राना एक खातून बैठी हैं, अब सना राना क्या करती हैं, वो एक ब्लॉग बनाती हैं और वहाँ पे मेहंदी लगाने के तरीके बताना शुरू कर देती हैं, अपनी एक वेबसाइट बनाती हैं और वहाँ पे मेहंदी लगाने के जो तरीके हैं वो बताना शुरू कर देती हैं, तो ये ब्लॉगिंग है। ये एक वेबसाइट बनाती हैं, वहाँ पे कुकिंग की रेसिपीज शेयर करना शुरू कर देती है, ये ब्लॉगर है। ये मेकअप के तरीके बताना शुरू कर देती हैं, ये अच्छी प्रोडक्ट्स को रिव्यू करना शुरू कर देती हैं, ये अच्छी प्रोडक्ट्स की बारे में जो सजेशन है वो देना शुरू कर देती हैं। शी इज अ ब्लॉगर। कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं है ना? सो काम डाउन, वी विल कीप इट इजी, वी विल मेक इट इजी फॉर यू, टेंशन नहीं लेनी। सो अब दूसरी चीज हमारे पास रह गई ब्लॉगिंग। पहले नंबर पे थी फ्रीलांसिंग, दूसरे नंबर पे थी ब्लॉगिंग। अब आप कहते हैं जी ओके, अच्छा अब एंड में मैं भी बताऊंगा कि मैं क्या रिकमेंड करता हूं आपको कि आप क्या करें। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जो मेरे पास चीज लिखी हुई है, ओके, ई कॉमर्स क्या है? एक आम सा सादा सा आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन हम उसको एक नए पहराए में, एक इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं। ई कॉमर्स क्या है कि मेरे पास ये एसी का रिमोट है, मैं एसी बेचना शुरू कर देता हूँ ऑनलाइन, दैट्स ई कॉमर्स। मेरे पास माउस पड़ा है, मैं माउस ऑनलाइन सेल करना शुरू कर देता हूँ, दैट्स ई कॉमर्स। मेरे पास एक गिलास पड़ा है, मैं गिलास बेचना शुरू कर देता हूँ, दैट्स ई कॉमर्स। मेरे पास जग पड़ा है, मैं जग बेचना शुरू कर देता हूँ, दैट्स ई कॉमर्स। मेरे घर के बाहर एक अच्छा बर्फी बनती है, मैं वो बेचना शुरू कर देता हूँ, दैट्स ई कॉमर्स। मेरे करीबी इलाकों में खद्दर अच्छा बनता है, मैं वो बेचना शुरू कर देता हूँ, दैट्स ई कॉमर्स। मेरे इलाके का पेड़े मशहूर हैं, मैं वो पेड़े बेचना शुरू कर देता हूँ, दैट्स ई कॉमर्स।
मैं घड़ियाँ बेचना शुरू कर देता हूँ, मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचना शुरू कर देता हूँ, मैं जूते बेचना शुरू कर देता हूँ, मैं कपड़े बेचना शुरू कर देता हूँ, तो ये सारा कुछ क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। बस सिंपल सी बात है ना। अब नेक्स्ट आता है कि ई कॉमर्स है किन के लिए, कौन लोग हैं जो ई कॉमर्स कर सकते हैं? मैंगोज, कुछ भी, हर चीज बिकती है यार, हर चीज बिकती है। हाँ, खुशी की बर्फी पेड़े, खानपुर के पेड़े, बिल्कुल। खालिस आटा, बिल्कुल। मुल्तानी मिट्टी बहुत बिकती है, मुल्तानी पोट्री, ब्लू पोट्री जिसे कहते हैं, वो बिकती है। रेड चिली, रेड चिली बाजार से तो मिलती ही ठीक नहीं। खैर ये जस्ट आइडियाज थे, और हम आइडियाज इस पे जब आएंगे तो हम इंशाल्लाह डेफिनेटली आइडियाज शेयर करेंगे, हम इस पे प्रॉपर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ई कॉमर्स हो गया। इंट्रोडक्शन, जस्ट इंट्रोडक्शन। मैंने कहा था कि मैं एक न्यू भी हूं, मैं खुद इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर कर रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि ये सारा कुछ है क्या, इन चीज़ों में मुझे किस फील्ड में एंट्री लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है जी एसईओ। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप कुछ सर्च करते हैं गूगल में, किसी भी सर्च इंजन में, बिंग में, गूगल में, आपने लिखा कि व्हाट इज टाइम इन न्यूयॉर्क, लिखा। आपने लिखा कि बेस्ट आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बेस्ट मेकअप किट, बेस्ट या मेहंदी डिज़ाइन 2020, या आपने लिखा पोस्ट पेंडेमिक बिजनेसेस, एनीथिंग, जो कुछ आपने लिखा। अब आपके सामने एक डिटेल में रिजल्ट शो होते हैं। वो रिजल्ट्स क्या होते हैं? अराउंड 10 वेबसाइट्स होती हैं आपके सामने जो शो होती है। अब उनमें क्या होता है? उनमें ये होता है कि आप उन वेबसाइट्स पे जाके क्लिक करते हैं और अपनी जो डिज़ायर्ड कंटेंट होता है वो आपको वहाँ पे जाके मिलता है। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हम अगेन वो मिस सना राना की तरफ आते हैं। अब हम हैं मिस सना राना और हम बेच रहे थे, हम लिख रहे थे मेकअप के बारे में, मेकअप, हाउ टू डू मेकअप इन 2020, हम ये कर रहे थे। अब हम ब्लॉगिंग कर रहे थे ना उस वक्त। अब ब्लॉगिंग और एसईओ का रिलेशन क्या है, ताल्लुक क्या है? रिलेशन ये है कि मैंने ब्लॉगिंग तो कर ली, अब उसको पढ़ने कौन आएगा? उसका फायदा क्या होगा? उस पर कोई यूजर आएगा तो क्या करेगा आके? अब जब मैंने यूजर लाने हैं तो मैं उसको ऑप्टिमाइज करूंगा सर्च इंजन्स के हिसाब से। सर्च इंजन्स ने मुझे कुछ गाइडलाइंस बताई हुई हैं, जिन गाइडलाइंस को मैं फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट को प्रिपेयर करूंगा ताकि वो सर्च इंजन में टॉप पर आए और वहाँ से हमें यूज़र्स मिलें। जब यूज़र्स मिलेंगे तो हमें, जब ज़्यादा यूज़र आएंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। तो खैर ये कहलाती है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और गुड न्यूज़ ये है कि मेरा जो एक पेड ट्रेनिंग है SEBT के नाम से, दैट कॉस्ट्स अराउंड 40,000 PKR, उसका एक लाइट वर्जन जो बिगिनर्स के लिए है वो इस ग्रुप वालों के लिए बिल्कुल फ्री होगा, जिसके अंदर हम बेसिक लेवल पे बुनियादी जो चीज़ें हैं और कोर चीज़ें हैं जिनको हम शायद मिस कर देते हैं, जिनको हम नोटिस में लाए बगैर स्टार्ट कर लेते हैं और बाद में फिर पता चलता है कि टाइम गुजरता गया और हमारा जो रिजल्ट है वो भी वहीं के वहीं है। तो उस सिनेरियो के लिए हम SEBT लाइट का इस ग्रुप वालों के लिए एब्सोल्युटली फ्री होगा, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप लोग मेरा कितना साथ देते हैं।
क्योंकि मैं भी समझ लें कि सुस्ती का मारा हुआ हूँ। आप लोग विलिंगनेस शो करेंगे, आप लोग लर्न करना चाहेंगे, तो मैं जितना कुछ हो सकेगा इस ग्रुप में आप लोगों के लिए फ्री शेयर करूँगा, जो SCBT लाइट के नाम से है। अच्छा खैर, अब ये हो गया SEO। आगे चलें, आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैंने SEO से पहले आप लोगों को बताया था ई-कॉमर्स। अब एक बंदा है मेरी तरह सुस्त, अब वो कहते हैं कि यार तनवीर भाई आपने जो है ई-कॉमर्स का बता दिया, अब इसमें जो है प्रोडक्ट ढूंढूं, उस प्रोडक्ट को ख़रीदूं, फिर उस प्रोडक्ट को पैक करूं, फिर उस प्रोडक्ट को शिप करूं, फिर वो प्रोडक्ट उस बंदे तक पहुंचे, फिर वो पैसे भेजे। उस्ताद बहुत लंबा काम है, कोई शॉर्टकट दस। उसके लिए एक ई-कॉमर्स की ही एक टाइप है, वो कहलाती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? ड्रॉप शिपिंग ये है कि भाई आप गए, आपके शहर के बाजार में एक दुकान है खुस्से की। आपने उसको कहा यार खुस्से वाले भाई मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, देख मैं तेरी ना सेल्स बढ़ाता हूं। अच्छा कैसे बढ़ाता हूं? वो ऐसे बढ़ाता हूं, पानी ले, वो ऐसे बढ़ाता हूं कि मैं तुझे ऑर्डर भेजूंगा और साथ एड्रेस दूंगा। तूने मेरे बिहाफ पे जो ऑर्डर आएगा उस बंदे को उस एड्रेस पे वो खुस्सा भेज देना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें आपके पास इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री मतलब सामान आपने खुद से पहले लेकर नहीं रखे हुए, आप ड्रॉप शिप कर रहे हैं, आपने उससे वहां से लेकर आगे भिजवा दिया। ठीक है, सिंपल है या मसला है? इसी में मैं अपने स्टूडेंट्स की, आपको एक स्टूडेंट की केस स्टडी भी शेयर करवाऊंगा जो कि मोर देन 1-2 करोड़ रुपए की सेल जनरेट कर चुका है, एंड ही इज डूइंग ड्रॉप शिपिंग, इज माय स्टूडेंट। थैंक यू। तो उसको भी मैं आपको लाइव लेके आऊंगा इस ग्रुप में आप लोगों के सामने कि भाई क्या 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 उसने किया ऐसी गीदड़ सिंगी कि उसने ड्रॉप शिपिंग करके, मतलब अपनी चीज भी नहीं ली, जो 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 अपनी चीज भी नहीं ली और करोड़ों रुपए कमा लिए। सो ये कहलाती है ड्रॉप शिपिंग। आपकी चीज अपनी नहीं है, आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया कि ये ऑर्डर आएगा, मैं तुम्हें फॉरवर्ड करूंगा ऑर्डर, उसको ये चीज TCS करवा देना, लेपर्ड के थ्रू भेज देना या पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भेज देना, किसी भी तरीके से उसको जांदी करना। तो ये तो हो गया ड्रॉप शिपिंग। अब मैंने इन सारी चीजों के अंदर नेक्स्ट हम चलते हैं जी। यार हम सारा दिन फेसबुक यूज करते हैं, सारा दिन हम फेसबुक पे वेलिया मारते हैं, ऐसे ही है ना। सारा दिन हम इंस्टाग्राम पे फिल्टर ज़्यादा फोटोज अपलोड करते हैं, सारा दिन हम टिकटॉक बनाते हैं, सारा दिन हम ट्विटर पे न्यूज़ पढ़ते हैं। तो हम इनका कारआमद यूज़ कैसे कर सकते हैं, इनको बेहतर तौर पे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अब ये कहलाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम पेड एड्स के थ्रू या इवन ऑर्गेनिकली भी अपने जो पेजेस हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। फेसबुक एड ब्रेक के थ्रू अर्न कर सकते हैं। पाकिस्तान में नहीं है लेकिन स्टिल पीपल आर डूइंग। और इसी तरह
ٹریفک بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر، وہ ٹریفک لے کے جا سے وہاں سے کما سکتے ہیں. اس پیج پہ آپ ای کامرس کر سکتے ہیں. ایک پیج ہے آپ کا، آپ اس پہ لائیو آتے رہتے ہیں اور اس پیج سے آپ ارن کر سکتے ہیں. آپ کپڑے بیچ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں. سو اسی طریقے سے سوشل میڈیا مارکیٹنگ. تو یہ بیسک کچھ چند ویز ہیں جن کو ہم لرن کریں گے یہاں پہ، اور جن پہ ہم انشاءاللہ گرپ اپنی اسٹرانگ کریں گے، اور ہم اس میں ماسٹر بنیں گے، اور ماسٹر بننے کے بعد ہم ارن کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ سیشن جو ہوگا وہ ہوگا سکلز. نیکسٹ سیشن سکلز پر، کہ اب سکلز ڈھونڈنی کیسے ہیں، کہ ہم کون سی سکل لرن کریں. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہو گیا انٹروڈکشن. نیکسٹ سیشن میں کون سی سکل لرن کریں، کون سی سکل ان ڈیمانڈ ہیں، کون سی سکل ہاٹ ہیں، کون سی سکل زیادہ بکتی ہیں. اور دین ظاہری بات ہے میرے جیسے لیزی لوگ بھی موجود ہیں، تو ان کے لیے ہم سرچ کریں گے کہ وہ کون سی سکلز ہیں جو ہم آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، جن سے ہم جگاڑ لگا سکتے ہیں اور جن سے ہم ارن کر سکتے ہیں. تو ٹیک اے ویری اسٹرانگ کیئر آف یور سیلف اینڈ ڈونٹ forget to share this video with your loved ones in different groups, in different platforms. You can send this video to your WhatsApp, to your friends on WhatsApp. You can send them message. You can tag them here. You can add them in this group تاکہ ہم سب مل کر آگے بڑھیں اور مزید گرو کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن جس میں ہم سکلز ایکسپلور کریں گے اور اس بات کا حساب لگانے کی کوشش کریں گے کہ میرے لیے بیسٹ سکل کون سی ہے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.